कृति। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत मकरंद मिलिंद बिंद के परम रसिक श्री गुरुचरण तीनों आचार्यों चरण व्यासपीठ पर विराजमान सभी आचार्य चरण कमलों में साष्टांग दंडवत पूर्वक सभी श्रोत्र भक्तगण रसिक समाज के चरणों में प्रणाम करते हुए जो आदेश है श्रीमद् भागवत जी की 16 अध्याय का पाठ करने की आज्ञा चाहता हूं। अभी शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशम स्कंध अथ 16 अध्यायः। श्रीशुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णः कृष्णानिना विभू तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवाशयत्। ओम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिय नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। ओम। राजोवाच कथमन्तर्जले गाधे न्यगृह्णात् भगवान् हि स वै बहुयुगावासम् यथासीद् विप्रकथ्यता। ओम। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिय नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ओम। ब्रह्मं भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितम् कस्त्रूप्येतामृतं जुषन्। ब्रह्मस्वरूप महात्मा भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है। भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? ओम। श्री शुक उवाच कालिन्द्याङ्गालियस्यासीत् ह्रदा कश्चिद् विषाग्निना स्रप्यमाणा पया यस्मिन् पतन्त्युपरिगा खगा। ओम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिय नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। ओम।
विप्रुस्मता विशोधोर्मि मारुतेनाभिमर्शिताः म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिनः स्थिरजंगमा। ओम। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती तब वे उसी समय मर जाते थे। ओम। तं चण्डवेगविषवीर्यमवेक्षतेन दुष्टां नदीं च खलसंयमनावतार कृष्णः कदम्बमधिरूह्य ततोऽतितुङ्ग मास्फोट्य गाढरशनो न्यपतद्विशोदे। ओम। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड यानी भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोक कर उस विषैले जल में कूद पड़े। ओम। सर्पहृदा पुरुषसार निपात वेग संक्षोभितो रगविशो श्वसिताम्बुराशी पर्यकप्लुतो विषकसाय विभीषणोर्मि धावन धनो शतमनंत बलस्य किं तत्। ओम। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिय दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओम। तस्य हृदये विहरतो भुजदंड घूर्ण उर्वार्घोषमंग वरवारणविक्रमस्य आश्रुत्य तत् स्वसदनाभिभवान् निरीक्ष चक्षुस्रवा समसरत् तमरुष्यमाणा। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिय दह में कूदकर अतुल बलशाली मत वाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिय नाग ने वह आवाज सुनी
और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है, उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। ओम। तं प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यं क्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रि छन्दस्य मर्मसुरुषा भुजया चछाद। ओम। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहली रेखा यानी श्रीवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं, मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब काली नाग ने देखा कि बालक तनिक भी डरकर इस विषैले जल में इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। ओम। तं नागभोग परिवीतमदृष्ट चेष्ट आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपाभृशार्ता कृष्णेर्पितात्मसुहृदार्थ कलात्रकामा दुःखानुशोक भयमूढ़ धियो निपेतु। ओम। भगवान श्री कृष्ण नाग पाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। ओम। गावो वृषावत्सतर्या क्रन्दमाना सुदुःखिता कृष्णे न्यस्ते क्षणा भीता रुदत्य इवत स्थिरे। ओम। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बध रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। ओम। अथ व्रजे महोत्पाता स्त्रिविधा ह्यति दारुणा उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन् न्यासन्न भयसंसिनः। ओम। इधर व्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात
उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। ओम। तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमा वीणारामेण गहा कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्। ओम। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। ओम। तैर्दूर्निमितैर्निधनं मत्वा प्राप्तमत विदः तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःख शोक भयातुरा। ओम। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसीलिए उन अशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण मन और सर्वस्व जो थे। ओम। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया नीर्जगमोर्गोकुलाद दीना कृष्ण दर्शनालालसा। ओम। प्रिय परीक्षित, व्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। ओम। तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः प्रहस्य किञ्चिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः। ओम। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब व्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ओम। ते अन्वेषमाणा दयिता कृष्णं सूचितया पदै भगवल्लक्षणैर्जग्मु पदभ्या यमुना तटम्। ओम। व्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई न हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे। कि जौ, कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे
यमुना तट की ओर जाने लगे। ओम। ते तत्र तत्रावज यवांकुशासने ध्वजोपपन्नानि पदानि विस्पते मार्गे गामन्य पदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरंगसत्वरा। जी और एक परीक्षित। बार। श्लोक और पढ़ना है। वही वही गुरु जी, ठीक। परीक्षित, मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए ये बहुत शीघ्रता से चले। ओम। अंतर्हृदय भुज भोग परीतमाराद कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्दे गोपांश्च मूढधिषणान् परितः पशूंश्च संक्रन्दतः परमकस्मलमापुरार्ता। ओम। उन्होंने दूर से ही देखा कि काली दह में काली नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत पड़े हुए हैं और गौएं, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। ओम। गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः ग्रस्ते हिना प्रियतमे भृशदुःखतप्ता शून्यं प्रियव्यतिहृतं ददृशु स्त्रीलोकम्। ओम। गोपियों का मन अनंत गुण गण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। ओम। ताः कृष्णमातरमपात्य मनो प्रविष्टा तुल्यव्यथा समनुगृह्य शुचः स्रवन्त्यः तास्ता ब्रजा प्रिय कथा कथयन्त्यासन् तास्ता ब्रजा प्रिय कथा कथयन्त्यासन्
कृष्णाननेऽर्पितदृशो मृतक प्रतीका कृष्णाननेऽर्पितदृशो मृतक प्रतीका। ओम। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिय दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। जिनके शरीर में चेतना थी वे व्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कह कर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। ओम। कृष्ण प्राणान निर्विशतो नंदादीन विख्यातम हृदम प्रत्यसेधात् स भगवान् रामः कृष्णानुभाववी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिय दह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। ओम। इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सस्त्री कुमारमतिदुःखितमात्महेतो अज्ञायमर्त्यपदवी मनुवर्तमाना स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठ दुरंगबन्धात् स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठ दुरंगबन्धात्। ओम। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि व्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। ओम। तत्प्रथ्यमान वपुषा व्यथितात्मभोग त्यक्तोन्नमय्य कुपितः स्वफणान् भुजङ्गः तस्थौ स्वसन्नरन्ध्रविशाम्बरीश स्तब्धे क्षणोल्मुखमुखो हरिमीक्षमाण। ओम। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नाग पाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और
क्रोध से आग बबूला हो, अपने फण ऊंचा करके फुफकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थीं। उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्ठी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। ओम। कंजीवयाद्विशिखया परिलेलिहानम् द्वे सृक्णीह्यति कराल विषाग्निदृष्टिम् द्वे सृक्णीह्यति कराल विषाग्निदृष्टिम् क्रीडन् नमो परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः। ओम। उस समय कालिय नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखता हुआ पैंतरा बदलने लगा। ओम। एवं परिभ्रमहतौ जसन् उन्नतांश एवं परिभ्रमहतौ जसम् उन्नतांश मानम्य तत्पृथुशिरस्वधिरूढाद्यः तन्मूर्ध रत्ननिकर स्पर्शाति ताम्र पादाम्बुजोऽखिलकलादि गुरुर्ननार्त तन्मूर्धरत्नानिकर स्पर्शाति ताम्र पादाम्बुजोऽखिलकलादि गुरुर्ननार्त। ओम। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिय नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मड़ियां थीं। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलवों की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। ओम। तन्नर्तुमुद्यतमवेक्ष तदा तदीया गन्धर्वसिद्धसुरचारणदेववध्वा
प्रीत्या मृदंगपणवाद्य गीता पुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदु प्रीत्या मृदंगपणवाद्य गीता पुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदु। ओम। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध, देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगारे आदि बाजे बजाते हुए, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। ओम। यद याचिरो न नमतेंग सतैकशीर्ष्णा तन्ममर्दखरदण्ड धरोऽङ्घ्रिपाते क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोऽस्रम् न्यस्तो वमन् परमकस्मलमापनागः। ओम। परीक्षित, कालिय नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिय नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। ओम। तस्याखिभिर्गरलमुद्वमतः शिरस्सु यद यत्त समुन्नमति निःश्वसतोरुषोच्चैः नृत्यन् पदानुनमयन् दमयां बभूव पुष्पैः प्रपूजित इवेह पुमान् पुराणः नृत्यन् पदानुनमयन् दमयां बभूव पुष्पैः प्रपूजित इवेह पुमान् पुराणः। ओम। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता, उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी, उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। ओम। तच्चित्रताण्डव विरूग्ण फणातपत्रो रक्तं मुखैरुरुवमन् नृपभग्नगात्रः स्मृत्वा चर चर गुरून् पुरुषं पुराणम्
नारायणं मनसा जगामः स्मृत्वा चराचरगुरु पुरुषं पुराणम् नारायणं तमरणं मनसा जगामः। ओम। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिय के फड़ रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। ओम। कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्नं पास्नी प्रहार परिरुग्ण फणातपत्रम् दृष्ट्वा हिमाद्यमुपषेदु रमूस्य पत्न्या आर्ताश्लथद्वसनभू क्षणके सबन्धा आर्तः श्लथत् वसनभूषण के सबन्धा। ओम। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिय नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आईं। वे अत्यंत आतुर हो रही थीं। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केस की चोटियां भी बिखर रही थीं। ओम। तासं सुविघ्नमनसोऽथ पुरस्कृतार्भा कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः साध्व्यः कृताञ्जलिपुटा समलस्य भर्तु दुर्मुख्येप्सवः शरणं प्रपन्ना शरणं प्रपन्ना। ओम। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। ओम। नागपत्न्यौचुः नायो हि दण्डः कृत किल्विषेऽस्मिन् स्तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टे दमं फलमेवानु संसम्
रीपो सुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। राधे। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही। ओम। अनुग्रहोऽयं भवतः कुतो हि नो, अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो, दण्डो सतान्ते खलु कल्मषापः, दण्डो सतान्ते खलु कल्मषापः, यद्दण्डसुखत् त्वममुष्य देहिनः, क्रोधोऽपि ते अनुग्रह एव समत्तः, क्रोधोऽपि ते अनुग्रह एव समत्तः। राधे राधे। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। ओम। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वम्, निरस्तमानेन च मानदेन, धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया, यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीव, धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया, यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः। राधे राधे। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्वजीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। ओम। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे, तवाङ्घ्रिरेणुस्परसाधिकारः, यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो, विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता, यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो,
विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। ओम। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। ओ न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत पाद रजः प्रपन्ना न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत पाद रजः प्रपन्ना। राधे राधे। एक बार इसको हमारे तरफ से और पढ़िए। न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत पाद रजः प्रपन्ना न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत पाद रजः प्रपन्ना। जय हो, जय हो। प्रभु, आपके चरणों की धूल की शरण, प्रभु जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, न वे रसातल का ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। ओम। तदेशनाथा स्वदुरापमन्यै स्तमोजनि क्रोधवशोऽप्यहीश संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदीच्छत स्याद्विभवः समक्षः संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदीच्छतो स्यात् विभवः समक्षः यदीच्छतः स्यात्
विभवः समक्षः यदीच्छतः स्यात् विभवः समक्षः। राधे राधे। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। ओम। नमोस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। राधे राधे। प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। ओम। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत सत्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते अप्राकृताय च। राधे राधे। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अप्राकृत देवीय चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। ओम। कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। जय राधे। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं। काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। ओम। आगे के मार्गदर्शन के लिए चूंकि समय हो गया है, हम लोगों को क्या आज्ञा हो रही है? डॉक्टर देवाशीष त्रिपाठी जी की जय हो। आदरणीय अवरेंद्र कुमार मिश्र जी की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। नमो नमः। जय राधे नमो नमः। नमो नमः। राधे राधे जय जय। नमो नमः। जय नमो राधे। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी।
भगवान नाम आज एक दो बार हो जाना चाहिए। त्रिपाठी जी आप ही कर लीजिए भगवान नाम कीर्तन। त्रिपाठी जी निकल गए क्या? ओम नमो नारायणाय। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वेभ्यो नमो नमः प्रणमामि पुनः पुनः।